हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 34 और टॉपिक जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे थे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आज। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेबल बनाना भी सीखा था कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल के अकॉर्डिंग साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड, सबकी हमने निकालनी सीखी थी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लेंगे पहले। उसके बाद डिवाइड बाय 4 और अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट, 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, 4/4 इसका अंडर रूट। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, रूट खोलेंगे तो 1/2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और रूट में रह के तो 1/√2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, 4 का रूट 2, 4 से 4 कैंसिल आउट होके 1, 90 की वैल्यू 1। और जब हमने कॉस में लाए थे इसको तो कॉस में रिवर्स हो गई थी, 0 की 1, 30 की √3/2, 45 की 1/√2, तो 60 की क्या होगी, 60 की होगी 1/2। जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, अब 10 में देखिए, 10 में वैल्यूज़ किस तरीके से हैं। साइन ओवर कोस होता है तो 30 आपके पास है, 45 चाहिए। 45 के लिए 1/√2 साइन की वैल्यू अपॉन में कॉस 45 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, 60 के लिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 60 की वैल्यू हो गई √3। ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। क्लियर है। अब ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कोई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में पढ़ाना तो अलग अलग नहीं होगा, पढ़ाना तो वही बाइलिंगुअल होगा। तो मैंने आपके क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख लिया है। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 4 इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं और फिर 4 क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सामने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में वर्कशीट के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मिलेंगे और जो मैं समझाऊंगी वो मैं बाइलिंगुअल समझाऊंगी। ठीक है, इवेल्युएट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमें टेबल तो पता ही है ना, टेबल बनानी आती है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना के रख लेंगे अपने पास। ठीक है, और फिर साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 अपॉन में क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस 1/4। क्या कर लेंगे अब आप इसका एलसीएम, तो 3 + 1 = 4/4 कैंसिल आउट होके क्या रह गया 1। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया। बस आपको अपने टेबल से वैल्यूज पुट करनी है। आगे करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री। देखिए ABC में B पे 90, AB आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, AC भी 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC की लेंथ निकालनी है और AC की। ये क्वेश्चन हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री का है और AC भी 30 डिग्री के हैं, तो AC और BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए
क्या होगा, हमारे पास ए बी है, ए बी ओवर अगर मैं बी सी कर दूं तो हमने क्या किया था, एक तो ये रूल लेते थे हम, और एक हिंदी के लिए जिस भी बच्चे को, ज़रूरी नहीं है कि सारे हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में ही सब कुछ याद रहता है, उन्हें इंग्लिश में याद होते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लेकिन मैं दोनों से बता रही हूँ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ऐसे ही होंगे, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, अब देखिए ए बी है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी लंब ओवर आधार, ये क्या होता है 10, और एंगल आपको 30 गिवन है यानी 10 30। ठीक है, ए बी आपको 5 दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट बी सी इक्वल टू 5√3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए सी। हमारे पास ए बी है, बी सी है, कोई भी ले लो, चाहे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ले लो, तो अगर हमने ले लिया परपेंडिकुलर तो वो क्या है 5 ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी, ये हमारे पास नहीं है, इक्वल टू ये साइन की वैल्यू है तो साइन 30। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा था, बी सी और ए सी की वैल्यू निकालो, बी सी और ए सी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट हो फिर से समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे करते हैं। इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 0 डिग्री आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है जो कि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 के या तो इक्वल होगी या उससे लेस होगी, क्योंकि हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली थी अभी टेबल में वो 0, 30, 45, 60 और 90, 0 से बड़ी और 90 से छोटी निकाली थी। ठीक है, इसलिए हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी को फाइंड करना है अब हमें। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है। ठीक है, 10 में देखेंगे हम अपनी टेबल में चेक करेंगे कि 10 में √3 वैल्यू किस में होती है, तो 10 की जो √3 वैल्यू है ना वो 10 60 की होती है, 10 60। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे 10a माइनस बी के लिए, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 10 की किस पे होती है, 10a माइनस बी, ये वैल्यू होती है 10 30 की, तो वही 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। एंड फ्रॉम 1 and 2 हमने एलिमिनेशन मेथड से किए थे ना, किसी भी एक को एलिमिनेट करके, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90, 2 से 90 को कैंसिल आउट करेंगे 45, a की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, अब किसी में भी पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में
ए का मान रखने पर। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी इक्वल टू 60 माइनस 45, माइनस कर दोगे तो बी की वैल्यू 15। यही पूछा था आपसे, ए और बी बताइए। ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15, यही आ गया ना। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है? जो भी आपको गिवन है उसकी टेबल से अपनी वैल्यूज चेक करेंगे एंड जो भी कैंसिल आउट होता होगा उसे कैंसिल आउट करके और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, मान ज्ञात करना है, एवेल्युएट करना है क्वेश्चन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करते हैं। दोनों में लिखा हुआ है मैंने, ऐसा नहीं है कि आपको वर्कशीट क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी सेम सेम है सब कुछ। साइन का कोई हिंदी मीडियम नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में लिख दिए हैं ताकि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो कोई दिक्कत ना हो समझ में ना आने की। ठीक है, सब आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए, साइन 30 प्लस 1045, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045, 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसिकेंड 60, कॉसिकेंड 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन में सीकेंड 30, सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 1/2 प्लस cot 45, cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ये है 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 माइनस 2/√3, ऐसे नीचे 2/√3 प्लस इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वही 3/2। ठीक है ना, अब इनकी हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3 और यहाँ पे 3√3 माइनस 4। नीचे वाला सॉल्व करते हैं। एलसीएम वही 2√3, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस 3√3, ये कैंसिल आउट, क्या रह गया? 3√3 माइनस 4 ओवर 3√3 प्लस 4। फिर क्या किया हमने? इसका रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज हर का परिमेयकरण, जिसमें किस लिए किया जाता है हर का परिमेयकरण? अगर हमारे हर में, हमारे डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाले नंबर हैं उनको रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, करते कैसे हैं? जो भी नीचे नंबर होता है ना, जैसे कि अब 3√3 प्लस 4 है तो क्या करेंगे? 3√3 साइन चेंज हो जाएगा और इसी से ऊपर इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 की, अब ऊपर देख पा रहे हो आप दोनों सेम आ रहे हैं, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे नीचे देखो फॉर्मूला बन जाता है ये ए प्लस बी ए माइनस बी का। ए प्लस बी माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का? 3√3 माइनस 4, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही बनेगा। ठीक है, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे।
इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस 16 माइनस 24√3। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 9 3 27, 27 प्लस 16 माइनस 24√3। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो 43 माइनस 24√3। तो सॉल्व करके इसको ये आ गया 43 माइनस 24√3। ठीक है, अपॉन में जैसे इसका स्क्वायर ओपन किया, ऐसे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आया स्क्वायर ओपन करके, 27 माइनस 16, 27 में से 16 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 43 माइनस 24√3 ओवर, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 11। ये आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको क्या है, अब इसमें पुराना जो भी हमने पढ़ा था, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, है ना, a² - b², ये सब हमने पढ़ा है। तो ये सब वही वापस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो आपको वो सब आने चाहिए अच्छे से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं। देखिए 5th एग्जाम्पल, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30 डिग्री ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए वही है, हिंदी में कि सही विकल्प चुनिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 10 30 ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 2 × 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा ये। ठीक है, देखो 2/√3 ओवर 2/3 सॉल्व कैसे होगा, 2/√3 एज इट इज़, और जो नीचे है वो रिवर्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा √3, क्योंकि एक 3 में 2 √3 होते हैं। ठीक है, एक 3 में हम √3 मल्टीप्लाई √3, इसको 3 लिख सकते हैं या 3 को ये लिख सकते हैं, दोनों। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, √3। अब √3 क्या होता है हमें तो ये बताना है ना कि इसमें से विकल्प कौन सा सही है। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है, 10 60, तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। √3 की वैल्यू क्या होती है, 10 60। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया अच्छे से आपको? आगे चलें। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझा रही हूँ मैं ये भी। देखिए sin a - b, हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था वैसा ही है। sin a - b इक्वल टू क्या लिखा है, 1/2। अब आपको चेक करना है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। ठीक है, ये होती है साइन 30 की। साइन से साइन कटेगा, a - b की वैल्यू आ गई 30, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला है cos a + b इक्वल टू 1/2। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की।
कॉस से कॉस कटेगा, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90, 2 से 90 कैंसिल आउट किया 45, a की वैल्यू आ गई आपकी 45। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया सेकंड में। ठीक है, तो क्या बनेगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60, b इक्वल टू, a उधर चला जाएगा और a की वैल्यू कितनी है 45, माइनस हो जाएगा 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, आपसे और b की वैल्यू पूछी थी कि a और b की वैल्यू बताइए, तो क्या आ गई हमारी a और b की वैल्यू, a 45 एंड b 15, a 45 b 15। वैल्यू इनकी क्या आनी चाहिए थी, देखिए ये आपको गिवन है कि इन दोनों का एडिशन करके देखें, करते हैं, a प्लस बी इनको ऐड करेंगे, कितना आ गया 60। 60 क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर क्वेश्चन, आगे चलें। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट में, वही cos 45 ओवर secant 30 प्लस cosecant 30। थोड़ा सा बस डिफरेंट इसमें क्या है कि अब आपको ऐसे a प्लस बी करके वैल्यू नहीं निकालनी, जैसे भी हमने एग्जांपल सेकंड में किया था ना, वैल्यूज पुट करनी है वैसे ही। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosecant 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, cosecant 30 की वैल्यू 2, अपन में क्या ले लोगे इसके में 1। अब नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे √3, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसे देखते हैं सॉल्व करके, 1/√2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 ओवर √3, ये आ गया। हमने क्या किया, इसको 1/√2 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, √3 ओवर 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो 1/2, यहाँ पे मैंने क्या किया, √3 है ना, इसमें से 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया √2 प्लस √6। अब नीचे की जो अभी मैंने आपको बताया था, अगर नीचे डिनोमिनेटर में हर में रूट वाले नंबर आ जाते तो हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। तो देखिए √3, यहाँ पे 1/2 को ऐसे रहने दो, √2 प्लस √6, इसका रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो √2 माइनस √6 ओवर √2 माइनस √6। ठीक है, 1/2 तो है ही, मल्टीप्लाई कर दोगे √6 माइनस √18 ओवर, ये क्या बना आपका a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला होता है ना a² माइनस बी²,
यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1/2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 ओवर 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 माइनस के 4, और ये रह जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18। ठीक है, क्या बनेगा अब नीचे 8। अब माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जो 18 माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, और 6 प्लस का है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का बन जाएगा अपॉन में 8। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 18 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो अंडर रूट 18 में मैं लिख सकती हूँ 9 2 जा, ठीक है, और 9 अंडर रूट कितना होता है 3, तो 3√2 माइनस रूट 6 ओवर 8, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से। क्या क्या किया हमने, पहले हमने क्वेश्चन को वैल्यूज़ को पुट किया जो हमारे टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है वैल्यू, फिर हमने देखा कि नीचे रूट वाले नंबर आ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, हर का परिमेयकरण। क्लियर, आगे चलें। देखिए तीसरे में फिर से वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू पुट करके 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 10 स्क्वायर 45, आपके पास 10 45 की वैल्यू होती है कितनी 1। अब 10 स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू आपके पास होती है अंडर रूट 3/2, कोस स्क्वायर 30 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, स्क्वायर में है तो वैसे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप ये देख रहे हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2 क्या हो गया इसका आंसर। देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है क्वेश्चन, और देखो कितना सा है। क्लियर हो गया ना, दोनों सेम थे, दोनों कट हो गए, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2 आंसर आ गया। आगे चलें। देखिए अब हमें लास्ट एग्जाम्पल की तरह इसको सॉल्व करना है, इसको, और इन ऑप्शन में से आंसर सिलेक्ट करना है। वही है, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। करते हैं सॉल्व। 2 10 30 ओवर 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है, 2 × 10 30, 10 30 होता है 1/√3 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। अब 10 स्क्वायर 30, तो जो हमारा 10 30 होता है उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2/√3 ओवर 1 + 1/3, 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे जब नीचे वाले को तो 3 × 1 = 3 और 1 4/3, ठीक है, 2/√3 मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाएगा नीचे वाले का, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे और √3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम √3,
जब मैं इसको इससे काटूंगी तो 1√3 मेरा यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारे पास, √3/2। अब ऑप्शन में जितनी भी आपको दिए हुए हैं इसमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू। तो यही आपका आंसर हो गया, इसकी वैल्यू मेरी आ गई sin 60। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। क्लियर क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? बच्चे समझ ना आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जाके पूछिएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाए। थैंक यू।